हेलो गाइस, मैं अंकित। आज के वीडियो में हम कोल्हापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इस कॉलेज का हम रिव्यू करने वाले। सो ये कॉलेज में जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे फीस, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, रिक्रूटर्स, कोर्स वाइज कितने सीट्स है, वो सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1983। सो काफ़ी पुराना कॉलेज है। एंड एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जितना पुराना कॉलेज है उतना वो वेल एस्टेब्लिश्ड एंड उतना उसका रिस्पेक्ट होता है इंडस्ट्री में। ऑटोनॉमस स्टेटस की बात करें तो येस, इट इज़ ऑटोनॉमस स्टेटस। सो ऑटोनॉमस कॉलेज क्या होता है कि जो भी आपके एग्जाम के डेट्स है, करिकुलम है, कॉलेज के डे टू डे एक्टिविटीज़ है, वो कॉलेज डिसाइड करता है, ना कि कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी। तो जो भी नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज होता है उसके ये सारे फैक्टर्स जो है वो होम यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये प्राइवेट कॉलेज है, नॉन माइनॉरिटी है। तो यहाँ पर कोई भी लिंग्विस्टिक या रिलीजन माइनॉरिटी नहीं देखने मिलेगा इस कॉलेज में। रिकॉग्निशन की बात करें तो AICTE अप्रूव्ड है। एंड इसकी ग्रेड की बात करें तो NAAC A+ ग्रेड है, विच इज़ अ वेरी गुड ग्रेड। लोकेशन की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन गोकुल, शिरगांव, कोल्हापुर। सो कोर्सेज की बात करते हैं। सो दिस कॉलेज ऑफर्स अंडर ग्रेजुएट BTech प्रोग्राम एंड पोस्ट ग्रेजुएट MTech एंड PhD प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता है ये कॉलेज। अनएडेड कॉलेज है। सो अनएडेड का मतलब ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिलता है इस कॉलेज को। सो यस, दिस वेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज। अब हम देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है ये कॉलेज। सो कोर्सेज की अगर हम बात करें, सो बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आपको काफ़ी कम कॉलेज में देखने मिलेगा महाराष्ट्र के। जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोवाइड करते हैं उसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हुए नहीं मिलेगा। एंड जिसे भी इंटरेस्ट है बायोटेक्नोलॉजी करना है, दिस कॉलेज इज़ अ वेरी गुड कॉलेज फॉर दैट। क्यों? क्योंकि आप कट ऑफ और प्लेसमेंट देख के समझ जाओगे। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CSE in AI and ML, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, राइट। सो ये सारे कोर्सेस हैं। इवन आपको ये जो कोर्स है CS एंड बिजनेस सिस्टम, ये भी आपको काफ़ी कम कॉलेजेस में देखने मिलेगा। सो यस, ये थे कोर्सेस। अब हम देखते हैं कट ऑफ। तो जो कट ऑफ है गाइज वो आपको 2 साल का देखने मिलेगा। 2024 का कट ऑफ जो होगा वो ग्रीन कलर में होगा एंड 2025 का येलो कलर में होगा। तो मैं आपको 2 साल का कट ऑफ इसके लिए देता हूँ क्योंकि आपको कंपैरिजन के लिए हेल्प होगा कि ये जो कॉलेज के जितने भी कोर्सेस है वो प्रीवियस ईयर से कैसे परफॉर्म किए हैं। तो अगर कोर्स जो है आपका, जो कट ऑफ है कोई भी कोर्स का, वो अगर बढ़ रहा है प्रीवियस ईयर से, तो इसका मतलब ये है प्लेसमेंट उसमें अच्छा हुआ है, या तो उसमें इंटरेस्ट जो है लोगों का वो बढ़ा है। सो यस, ये थे डिटेल कि आपको क्यों 2 साल का कट ऑफ इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आपका जो बायोटेक्नोलॉजी है वो 97 से 97.2 हो गया 2025 में। तो 0.2 परसेंटाइल का यहाँ पर इंक्रीज देखने मिला है। सिविल इंजीनियरिंग आपका 78.5 से 84.9, एक ग्रेट जंप यहाँ पर देखने मिला है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका 95.7 से 95.6 हो चुका है। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम आपका 90.8 से 92.2 हो चुका है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका 88 से 89.9। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 91.3 से 92.7 हो चुका है। मैकेनिकल आपका 83.1 से 88 हो चुका है। CSE इन AI एंड ML आपका 93.9 से 94.2 हो चुका है। सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है वो आपका 68.9 से 78.9 हो चुका है, राइट। तो ये जो थे वो कट ऑफ थे गाइस। अब हम देखते हैं इसका डिटेल एनालिसिस। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 0.2+ लाइक बड़ा है प्रीवियस ईयर से। सो ऑलमोस्ट स्टेबल है, इसे आप कह सकते हो कि स्लाइट इम्प्रूवमेंट है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर +6.41 का इंक्रीज देखने मिला है, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। CSE की बात करें तो यहाँ पर स्टेबल है, नेग्लिजिबल ड्रॉप है, इसे आप इग्नोर कर सकते हो। CS एंड बिजनेस सिस्टम +1.41, स्लाइट इम्प्रूवमेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका +1.94, नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका +1.34, मॉडरेट इम्प्रूवमेंट। मैकेनिकल आपका +4.93, स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने मिला है मैकेनिकल में।
CSE की बात करें तो यहाँ पर स्लाइट अप ट्रेंड है, इतना कुछ अप ट्रेंड नहीं है बट स्लाइट है। सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपका +11.07, अ मेजर इंप्रूवमेंट। सो यस, ये था कट ऑफ का आपका एनालिसिस। अब हम देखते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितने भी हमने कोर्सेज देखे उसमें कितने कैप सीट्स है और कितने इंस्टीट्यूट सीट्स है वो आपको देखने मिलेगा इस स्लाइड में। टेक्नोलॉजी कोर्स है, यहाँ पर टोटल है 60 सीट्स, कैप सीट्स है यहाँ पर 48 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है 12। सो कैप सीट्स क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप MSTCT एग्जाम देते हो उसमें आपका जो परसेंटाइल आता है एंड उसके बेसिस पे जब आप कॉलेज अप्लाई करते हो वाया कैप राउंड 1, 2 एंड 3, तो उसके द्वारा जो आपको कॉलेज मिलता है वो होता है कैप सीट्स, राइट। तो इतने सीट जो है वो आपको कैप राउंड कॉलेज जो है वो कैप राउंड के द्वारा भरेगा। एंड इंस्टीट्यूट सीट्स जो है वो होता है वाया मैनेजमेंट कोटा। ये जो है वो कॉलेज के हाथ में होता है। इसमें आप देखोगे तो इसमें डोनेशन भी भरना पड़ता है लोगों को, राइट, एंड एडिशनल जो फीस होगा वो भी भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट सीट्स है 12 एंड कैप सीट्स है 48 फॉर बायोटेक्नोलॉजी। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो कैप सीट्स है 102 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स आर 12, टोटल है 120 सीट्स। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टोटल है 180 सीट्स, कैप सीट्स है 144 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 36। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम टोटल है 180 सीट्स, कैप सीट्स है यहाँ पर 144 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 36। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टोटल है 60 सीट्स, कैप सीट्स है 48, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 12। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टोटल है 120 सीट्स, कैप सीट्स है 96 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स आर 24। मैकेनिकल की बात करें तो 180 सीट्स है, 144 है आपका कैप एंड रिमेनिंग आर इंस्टीट्यूट सीट्स। कंप्यूटर साइंस इन AI एंड ML कैप सीट्स है 144, इंस्टीट्यूट सीट्स है 36। सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग टोटल है 60 सीट्स, कैप सीट्स है 48, इंस्टीट्यूट सीट्स है 12, राइट। तो ये जो थे वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन थे गाइस। अब हम देखते हैं फीस। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है फीस, कि कैसा होता है एक फीस कॉलेज का। एंड इस कॉलेज की बात करूँ तो मुझे काफ़ी मिनिमल लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलेज प्रोवाइड करता है बीटेक डिग्री, दिस इज द फीस फॉर फर्स्ट ईयर बीटेक, राइट। एंड यहाँ पर कैप जो भी कैप राउंड के द्वारा जब एडमिशन होगा, एंड फॉर ओपन कैटेगरी द फीस इज 97,750, फॉर SC एंड ST कैटेगरी द फीस इज 750 रुपीज़, फॉर VJNT एंड OBC EWC ये जो कैटेगरीज में आ जाते हैं, और दिस इज फॉर ओनली गर्ल्स। एंड ये जो कैटेगरीज है फॉर गर्ल्स द फीस इज 13,000, फॉर बॉयज OBC इट इज 55,000, TFWS आपका 13,000 एंड JNK GOI कोटा ये जो फीस है आप यहाँ पर देख सकते हो। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट फीस गाइस। और अगर हम देखें DSC की बात करते हैं, तो अगर आप डिप्लोमा के द्वारा जब एडमिशन ले रहे हो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में, तो उसका जो फीस है वो है 1,07,000 एंड दिस ऑल आर कैटेगरी वाइज फीस। अब हम देखते हैं हॉस्टल की फीस कितना है। तो ये कॉलेज जो है वो आपको हॉस्टल प्रोवाइड करता है। एंड हॉस्टल की बात करें तो बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पर आप देख सकते हो 22,000 एंड ये जो है हॉस्टल डिपॉजिट एंड टोटल हॉस्टल फीस जो है वो आपका इतना हो जाएगा। एंड गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो टोटल फीस जो है वो इतना हो जाएगा हॉस्टल फीस। सो यस, दिस वाज हॉस्टल फीस गाइस। अब हम देखते हैं यहाँ पर रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं इस कॉलेज में, राइट। सो रिक्रूटर्स की बात करें तो काफ़ी जो भी नेम कंपनीज है वो आते हैं, जैसे एमडॉक्स, आधार, ये तो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही आता है, GOI, अदानी, बेंटली, इन्फोसिस, हेक्सावेयर, पेटीएम, परसिस्टेंट, नेट क्रैकर, कैपजेमिनी। तो ये जो है ये सारे कंपनीज का आपने नाम जो है वो सुना होगा कहीं ना कहीं। सो रिक्रूटर जो है वो काफ़ी अच्छे कंपनीज आते हैं यहाँ पर। एंड अब हम देखते हैं प्लेसमेंट, कि प्लेसमेंट कैसा है इस कॉलेज का। सो यस, प्लेसमेंट की अगर बात करें तो बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर आपको ब्रांच देखने मिलेगा। दिस ऑल आर ईयर 22, 23, 23, 24, 24, 25 एंड यहाँ पर कितने जो है स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं ईयर वाइज। सो बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में अगर बात करें तो लास्ट ईयर 11 लोग प्लेस्ड हुए, सिविल इंजीनियरिंग में 34, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 131 एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 10, मैकेनिकल में 98, इलेक्ट्रिकल में 53। यहाँ पर आपको 2 साल का नहीं देखने मिल रहा है। AIML का है 63 एंड डेटा साइंस का है 58। तो प्लेसमेंट जो था गाइज इट वाज ऑन गोइंग, मतलब यहाँ पर अभी तक अपडेटेड डेटा नहीं है, बट जो भी डेटा है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो प्लेसमेंट की जो भी डिटेल्स है
आई लाइक डिट कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन्ड है कॉलेज के तरफ से। एंड ये जो है ईयर वाइज आप देख सकते हो कि 548 टोटल जॉब ऑफर रिसीव्ड हुए थे, 107 कंपनीज यहाँ पर आए थे, 6.5 का यहाँ पर एवरेज पे पैकेज है। सो 6.5 LPA का एवरेज पैकेज इज अ वेरी गुड थिंग गाइस। एंड एवरेज यहाँ पर इसलिए बढ़ गया क्योंकि आई गेस हाई पैकेज ज़्यादा मिले होंगे, तो इसलिए एवरेज भी यहाँ पर बढ़ चुका है। एंड 41 लाख का यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज था 24-25 में। 23-24 में अगर देखें हम तो 95 कंपनीज आए थे, सेम यहाँ पर डेटा आपको देखने मिलेगा। एंड 22-23 में 6 LPA 41 LPA हाईएस्ट पैकेज था। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट वाइज आपको प्लेसमेंट डेटा देखने मिलेगा 24-25 का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब ऑफर थे इतने, हाईएस्ट पैकेज गया आपका 7.5, एवरेज इज 5.4 एंड दिस ऑल आर रिक्रूटर्स, कंपनीज विजिटेड 36। CSE की बात करें तो 15 LPA हाईएस्ट है, एवरेज 6.12 विच इज़ अ गुड थिंग। इवन मैकेनिकल की जो एवरेज पैकेज है वो बहुत अच्छा है। एंड ये सारे जो है आपके रिक्रूटर्स थे फॉर CSE। दिस इज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये रिक्रूटर्स है, 6.97 का हाईएस्ट पैकेज है, 5.7 LPA का एवरेज पैकेज है। एंड CSE इन AIML 9 LPA 5.64 LPA का एवरेज, हाईएस्ट इज 9। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें बायोटेक्नोलॉजी, सो टोटल यहाँ पर जॉब ऑफर जो है वो 32, 6.1 LPA का हाईएस्ट पैकेज है। एंड गेट क्वालिफाइड 8 है, गेट यानी कि जो मास्टर्स करने जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, हायर स्टडीज, ये उसका डेटा है। एंड दिस इज फॉर हायर एजुकेशन अब्रॉड 11 स्टूडेंट्स एंड दिस ऑल आर रिक्रूटर्स। सो यस गाइस, दिस वाज फॉर बायोटेक्नोलॉजी। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ कैसा है इस कॉलेज का। तो ये जो है हॉस्टल प्रोवाइड करता है जैसा कि मैंने आपको बताया। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल आपको सेपरेट मिलेगा एंड फीस भी मैं आपको बता चुका हूँ हॉस्टल का। लाइब्रेरी प्रोवाइड करेंगे आपको ये कॉलेज। सो जो भी आपके कोर्सेस होते हैं कॉलेज में उसके सारे बुक्स आपको इस लाइब्रेरी में देखने मिल जाएंगे। हर एक डिपार्टमेंट का आपको लैबोरेटरीज एंड वर्कशॉप देखने मिलेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने मिलेगा, स्पोर्ट्स ग्राउंड यहाँ पर है, इंडोर आउटडोर गेम्स, जिम्नाशियम, ऑडिटोरियम एंड सेमिनार हॉल्स। IT इंफ्रास्ट्रक्चर देखने मिलेगा, जैसे आपको सर्वर रूम देखने मिल सकता है, कंप्यूटर लैब देखने मिल सकता है। एंड अदर फैसिलिटीज़ जो है जैसे हेल्थ केयर सेंटर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कैफेटेरिया, कैंटीन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज वाइज दिस कॉलेज इज ऑल्सो गुड। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा है एंड डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे जब आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। सो बीटेक की देखते हैं हम, बीटेक अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग। तो 10+2 यहाँ पर होगा, मतलब आपका 10th एंड 11th-12th विथ PCM, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट, राइट, अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मिनिमम एग्रीगेट 45% आना चाहिए फॉर ओपन कैटेगरी एंड 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी। कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड एंड ऑब्टेन्ड अ वैलिड स्कोर इन MST CT और JEE मेन एग्जाम, राइट। अगर आप ये दोनों एग्जाम नहीं दियो तो जो मैंने आपको बताया था इंस्टीट्यूट सीट्स, उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा जिसमें कि आपको डोनेशन भरना पड़ेगा। MTech की बात करते हैं तो कैंडिडेट को बैचलर डिग्री इज अ मस्ट, मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज इज रिक्वायर्ड टिपिकली अराउंड 50% एंड वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। MBA अगर करना है जिसको यहाँ पर, तो आप देख सकते हो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए यहाँ पर, राइट। एंड कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर MEH, MBA, CET, CAT, MAT, जो भी आपके MBA के टॉप एग्जाम्स होते हैं वो आप अपीयर करने चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब हम देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो एकेडमिक की बात करें, 10th-12th के मार्क्स, बैचलर्स डिग्री अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो तो, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपके जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा डिपेंडिंग अपॉन आपका MBA कर रहे हो, BTech या तो आप MTech कर रहे हो, तो जो भी आपके एग्ज़ाम हुआ है उसका आपको एग्ज़ाम स्कोर कार्ड लगेगा। CET एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्मेशन पेज, तो जब आप कॉलेज को ही कन्फर्म करते हो उसका आपको प्रिंट आउट लगेगा। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आधार कार्ड, डोमिसाइल, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आ जाते हो, जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स है वो आपको लगेंगे। सो एंड अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, गैप सर्टिफिकेट। सो अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो गैप सर्टिफिकेट, इफ़ देयर इज़ अ गैप इन स्टडी तो आपको उसका गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा। सो यस, दिस वाज ऑल इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कंक्लूजन कैसा लगा मुझे ये कॉलेज। तो कॉलेज की बात करें तो
सबसे पहली बात कोर्सेस में देखें तो यहाँ पर कुछ कोर्सेस है जो कि आपको कॉलेज में नहीं देखने मिलते हैं अदर कॉलेज में, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर आप ये दो फील्ड में इंटरेस्टेड हो देन दिस कॉलेज इज़ वेरी गुड। अगर आप पीसीबी लिए हो 11th-12th में एंड यू वांट टू डू सेकेंड पॉइंट फीस, तो फीस जो है वो काफ़ी मिनिमल है गाइस। फीस जैसा कि मैंने आपको बताया 97,000 है। ये साल हो सकता है कि +5,000 हो, तो अराउंड 1,03,000 1,04,000 के रेंज में होगा अगर फीस बढ़ा तो। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट जैसा कि आपने देखा कॉलेज ने ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छा रखा है। सारे डिटेल्स जो है वो आपको कॉलेज के वेबसाइट पर मिल जाएंगे। एंड आई गेस ये वीडियो देखने के बाद आपको कॉलेज का वेबसाइट देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारे इस वीडियो में आपको मैंने बता दिया है। सो यस दिस कॉलेज इज़ वेरी गुड कंसिडरिंग कोल्हापुर लोकेशन। अगर आपका जो रेंज है, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं भूल गया बोलना, कि जो स्टूडेंट्स लोगों का 95 to 96 परसेंटाइल के रेंज में आता है, वो कॉलेज वो स्टूडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि अटक जाते हैं, दे गेट स्टक कि मैं कौन सा कॉलेज लूँ, क्योंकि आपको जनरली जो है वो 91 93 के परसेंटाइल में ही जाना पड़ता है। एंड 96 के ऊपर तो आप जा नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर आपका परसेंटाइल नहीं है। तो अगर आपका ये परसेंटाइल रेंज में है then this college is very good guys. So yes, thumbs up from my side guys, and if you have any doubts make sure to comment। जो भी डाउट्स होंगे आपके मैं क्लियर कर दूंगा। एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।